वेलकम सी आर आर्मी लर्निंग क्लास 9 की एक और धमाकेदार क्लास। नया टॉपिक हमारा ब्राउनी गति। नया टॉपिक हमारा अगर बहुत ध्यान से देखें, ब्राउनी गति, ब्राउनियन मोशन इसे कहते हैं। ब्राउनी गति, ब्राउनियन मोशन इसे कहते हैं। ये भी कोलाइडस कणों से ही संबंधित है। पहले आपको डेफिनेशन समझा देते हैं कि कोलाइडी कणों की गति टेढ़ी मेढ़ी होती है। टेढ़ी मेढ़ी मतलब वो जिगजैग पोजीशन में जाते हैं इस तरह से, जैसे ये सीक्वेंस आ रहा है, फिर ये यहाँ से मिले, फिर ये इस तरह से मिले, फिर ये इस तरह से, जो इस तरह से गति हो रही है, इसी गति को हम क्या कहते हैं? ब्राउनी गति। या यूं कहा जाए, जो कोलाइडल कण गति करते हैं उन्हीं गतियों को हम क्या कहते हैं? कोलाइडल्स ब्राउनी गति कहते हैं। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। इंग्लिश रसायनज्ञ, इंग्लिश वनस्पतिज्ञ। अब देखो, यहाँ वनस्पति भी है और रसायन भी है, और वनस्पति को हम रसायन में लेके आके इन्वॉल्व करेंगे। जैसे ब्राउनी गति है, तो इसके जो इन्वेंशन है वो रॉबर्ट ब्राउन है। इसके जो इन्वेंशन है वो रॉबर्ट ब्राउन है। और रॉबर्ट ब्राउन प्योरली है क्या? आप सबने सुना होगा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है, और केंद्रक की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। और केंद्रक की खोज किस सन में हुई है? 1831, 1831 में। और जो हमारा रॉबर्ट ब्राउन का ये एक्सपेरिमेंट था ब्राउनी गति से संबंधित, वो दिया था इन्होंने 1827 में, 1827 में, 1827, 1827 में ये इन्होंने किया था। किया क्या था वो मैं समरी अगर आपको बताऊं, तो इन्होंने सबसे पहले जल लिया, इन्होंने सबसे पहले जल लिया और जल में पराग कणों को डाला। किसको डाला प्यारे बच्चों? पराग कणों को। जल में इन्होंने पराग कणों को डाला, जल में इन्होंने पराग कणों को डाला, और डालने के बाद क्या देखा? जो गति यहाँ पे पराग कण कर रहे थे, जिस सिस्टम से, जिस सीक्वेंस से वो कर रहे थे, वही गति कोलाइडल कणों की कोलाइडी बिलियन में पाई जाती है। वही गति सेम पराग कण जल में रॉबर्ट ब्राउन ने डाला, और जैसी गति वहां पर हो रही थी वैसी ही गति कोलाइडल कणों की कोलाइड्स में हो रही थी। तो इस सीक्वेंस पे या इस आधार पर देखा जाए तो दोनों के लिए एक ही चीज थी, गति दोनों की समान थी। इसलिए जो हमारे रासायनिक थे, जो कोलाइडस विलयन पे काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसी नाम को ले लिया जाए, और इसी नाम से ये बन गया क्या? ब्राउनी गति। तो बहुत ध्यान से आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, पराग कण जल में डाला किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। किस सन में? 1827 में। और ये भी जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी ढंग से गति कर रहे थे, और वही गति सिमिलर थी किसकी? कोलाइड्स की कोलाइडल बिलियन में। तो दोनों की गतियों के समान रूप से काम करने के कारण, या समान सीक्वेंस में काम करने के कारण, इस गति को नाम दे दिया गया क्या? ब्राउनी गति। और उसी आधार पर वही खोज करता, वही सारा कुछ रॉबर्ट ब्राउन 1827, और यहाँ पे जो केंद्र की खोज हुई थी वो कब हुई थी? 1831 में। तो ये पूरा समरी था। मैं जल्दी से इसकी परिभाषा आपको दे देता हूँ। यहाँ पे अगर देखना चाहे तो डेफिनेशन यहाँ से हम ले लेते हैं। ब्राउनी गति, कोलाइडल कणों की गति, कोलाइडल कणों की गति टेढ़ी मेढ़ी इसी को कहते हैं जिगजैग। इसी को कहते हैं जिगजैग ढंग से होती है। यह गति ठीक उसी प्रकार से थी जिस प्रकार इंग्लिश वनस्पतिज्ञ
इंग्लिश वनस्पतिज्ञ रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में पराग कणों को जल में डाला और वे गति करने लगे। गति इस आधार पर इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। इस आधार पर इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। इस आधार पर इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। जल्दी से फिगर देख लें हम अगर, तो ये आपके मीडियम हो जाएगा और ऐसे में कोलाइडल कण क्या करेंगे, गति करने का कार्य करेंगे। उनकी गति जो होगी वो इस तरह से कुछ होगी। तो ये गति हो रही है कोलाइडल कणों की और ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आप जल्दी से इसे नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं आराम से कि कोलाइडल कण क्या होते हैं, कैसे गति करते हैं, और इसकी तुलना की गई है किससे, रॉबर्ट ब्राउन के एक्सपेरिमेंट से। और वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने पराग कणों पर किया था। और पराग कण क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बता देता हूं यहाँ पे कि पुष्प का नर जननांग भाग, वो पुष्प का नर जननांग भाग परागकण कहलाता है, या पुष्प के नर जननांग की इकाई जो होती है उसे परागकण कहते हैं। और परागकण पाए किस में जाते हैं, परागकोश में। परागकोश किस में पाए जाते हैं, ये पुंकेसर में पाए जाते हैं। तो इस तरह से पूरा सिस्टम होता है। और ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट परागकणों पर किया था, उनको जल में डाल करके, और उनकी गति भी ठीक उसी प्रकार से थी जिस प्रकार से कोलाइडल कण कोलाइडी बिलियन में कर रहे थे। इसलिए इस गति को हम नाम क्या देते हैं, ब्राउनी गति। थैंक यू सो मच।